नमस्कार, मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती। आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस, जिसमें आपको मिलती है उत्तराखंड की हर अहम खबर। देश दुनिया की बड़ी खबरों का भी मिलता है अपडेट। तो चलिए निकलते हैं खबरों के सफर पर। गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गणेश गोदियाल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भेजा है नोटिस। गोदियाल को 22 मार्च को व्यक्तिगत रूप से महाराष्ट्र के ठाणे के इनकम टैक्स ऑफिस में पेश होने के लिए कहा गया है। इनकम टैक्स विभाग का नोटिस मिलने के बाद गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया है कि ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। गोदियाल के मुताबिक बीजेपी हार के डर से बौखला गई है, इसीलिए चुनाव से पहले उन्हें परेशान करना चाहती है। याद दिला दे कि गढ़वाल सीट से बीजेपी के अनिल बलूनी का मुकाबला कांग्रेस के गणेश गोदियाल से है। 2018 में भी आयकर विभाग ने गणेश गोदियाल को नोटिस जारी किया था। तब उनके बैंक खाते भी फ्रीज करा दिए गए थे। गणेश गोदियाल बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष हैं और तब उन्होंने केदारनाथ मंदिर में कराए गए लेजर शो का विरोध किया था। गोदियाल समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं ने तब आरोप लगाया था कि ये कार्रवाई लेजर शो का विरोध करने के चलते की गई है। तब आयकर विभाग ने बताया था कि गणेश गोदियाल पर आयकर के रूप में करीब 96 लाख रुपए का बकाया है और इसी सिलसिले में कार्रवाई की गई है। गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अनिल बलूनी ने कांग्रेस को करारा झटका दिया है। पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र के कई सीनियर कांग्रेसी नेताओं को बलूनी बीजेपी में ले आए हैं। अनिल बलूनी की मौजूदगी में केसर सिंह नेगी और नवल किशोर समेत कई बड़े कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। केसर सिंह 2022 में कांग्रेस के टिकट पर चौबट्टा खाल विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। पौड़ी के जिला पंचायत अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं, जबकि नवल किशोर ने 2022 में पौड़ी से कांग्रेस उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ा था। केसर सिंह नेगी और नवल किशोर दोनों ही मनीष खंडूरी के करीबी हैं। दोनों ने खंडूरी के साथ ही कुछ दिन पहले कांग्रेस छोड़ी थी। नेगी और नवल किशोर के अलावा कांग्रेस नेता दीपक खुशगाल ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है, जो पौड़ी के ब्लॉक प्रमुख है। कांग्रेस के एक और नेता दीपक भंडारी ने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली है। दीपक भंडारी जय हरिखाल ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। इसके अलावा दर्जनों अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भी बीजेपी में शामिल होकर अनिल बलूनी को अपना समर्थन दिया है। कांग्रेस का जो भवन है वो जर्जर हो गया है और जर्जर होकर गिर चुका है। अब वहाँ कोई रहने के लिए तैयार नहीं है। जो भी लोग विकास की राजनीति में शामिल होना चाहते हैं, जो मोदी जी के मिशन में शामिल होना चाहते हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। 23 मार्च को ऑनलाइन नामांकन करेंगे हरिद्वार सीट से बीजेपी के उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत। इसके बाद 26 मार्च को फिजिकल नामांकन करेंगे। चाहते हैं कि हम ऑनलाइन नॉमिनेशन करें और फिजिकली 26 तारीख को करेंगे। ये जानकारी खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी है। त्रिवेंद्र चुनाव में जीत हासिल करने के लिए जबरदस्त प्रचार में जुटे हैं, तो पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रमों में भी लगातार हिस्सा ले रहे हैं। संवाद कार्यक्रम के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार की देरी को लेकर भी निशाना साधा। हाँ, कांग्रेस अभी भटक रही है कैंडिडेट ढूंढने के लिए। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में मची भगदड़ पर उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कसा है तंज। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा चाहे तो वो भी बीजेपी में आ सकते हैं और बीजेपी की वॉशिंग मशीन में खुद आकर साफ कर सकते हैं। दरअसल करण माहरा ने कुछ दिन पहले अपनी पार्टी के नेताओं के टूटने पर बीजेपी पर हमला बोला था। माहरा ने तंज कसते हुए कहा था कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में सब धुल धुल कर पवित्र होने की कोशिश कर रहे हैं। महेंद्र भट्ट ने माहरा के उसी तंज का जवाब अब तंज में दिया है। या तो वॉशिंग मशीन की बात है, तो अगर करण मेहरा जी को भी लगता है कि उनको कोई दाग है और भी कांग्रेस लगता है, तो आइए ना सब लोग वॉशिंग मशीन मान के आइए, देश के विकास में वो भी सहायक बने, मोदी जी के विकास के आगे। बीजेपी ने उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में नया चुनाव कार्यालय खोल दिया है। नैनीताल रोड पर मौजूद इस कार्यालय का शुभारंभ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया है। अजय भट्ट नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद हैं और इस बार भी चुनाव के मैदान में है। रुद्रपुर में चुनाव गतिविधियों को तेज करने और तालमेल बनाने के लिए बीजेपी दफ्तर खुला, तो एक बड़ा ऐलान भी यहाँ हुआ।
समाजवादी पार्टी महिला सभा की पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा यादव ने बीजेपी में शामिल होने की घोषणा कर दी। अंकिता भंडारी आंदोलन से चर्चा में आए पत्रकार आशुतोष नेगी ने लोकसभा चुनाव में ताल ठोक दी है। आशुतोष नेगी पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट से दावेदारी पेश करेंगे। आशुतोष नेगी ने सोशल मीडिया पर यह ऐलान किया है। नेगी के मुताबिक वो क्रांति दल से सांसद प्रत्याशी के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। गढ़वाल की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे पत्रकार आशुतोष नेगी इससे पहले गिरफ्तार भी हुए थे। 5 मार्च को पौड़ी पुलिस ने श्रीनगर आरटीओ ऑफिस के बाहर से आशुतोष नेगी को गिरफ्तार किया था। बाद में 40,000 के मुचलके पर उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। सीएम धामी खालसा पंथ के 325 साल पूरे होने पर उधम सिंह नगर जिले में आयोजित गुरुमत संत समागम में शामिल हुए। यहां आकर संतों से आशीर्वाद लिया और समारोह को संबोधित भी किया। धामी ने कहा है कि सिख गुरुओं के इतिहास को जाने बिना देश के इतिहास को भी नहीं जाना जा सकता। मानवता का संदेश जन जन तक पहुंचाने में खालसा पंथ और उनके अनुयायियों का अहम योगदान बताते हुए खालसा पंथ के 325 साल पूरे होने पर धामी ने बधाई दी। इस मौके पर सीएम धामी ने लंगर स्थल पर जाकर सेवा की और प्रसाद भी चखा। केंद्रीय पर्यटन और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी धामी के साथ मौजूद रहे। CAA देश में लागू होने पर रुड़की में रह रही पाकिस्तान की हिंदू महिला शरणार्थी को भी जगी है नागरिकता की आस। 2009 में पाकिस्तान से आई कविता रुड़की के सालियार गांव में रह रही है। पिछले 15 सालों से उन्हें भारत की नागरिकता का इंतजार था। नागरिकता ना मिलने से कविता बहुत सारी परेशानियां झेल रही थी। कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही थी। लेकिन CAA के लागू होने के बाद कविता ने श्रेष्ठ उत्तराखंड चैनल से बातचीत करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया है। पाकिस्तान से तब आए थे, हम लोगों को बहुत दिक्कत परेशानी थी वहाँ पे। भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, इससे बढ़कर और हमें क्या चाहिए। हम बहुत खुश हैं और मोदी सरकार का बार बार धन्यवाद करते हैं। बद्रीनाथ धाम में जल्द शुरू होंगे पुनर्निर्माण कार्य। यात्रा शुरू होने से पहले सड़क मरम्मत कार्यों को हर हाल में पूरा करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों और बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर जारी निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। बद्रीनाथ धाम में अभी 5 फीट तक बर्फ जमी है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खुलेंगे। कुमाऊं मंडल में होली अपने शबाब पर है। जगह जगह खड़ी होली का आयोजन चल रहा है। महिलाओं और पुरुषों की टोलियां जगह जगह होली के गीत गा रही हैं और नृत्य से भी धूम मचा रही है। कुमाऊं मंडल की महिलाओं की पारंपरिक होली मशहूर है, जिसमें महिलाएं अपनी पारंपरिक कुमाऊनी होली की साड़ी पहनकर और गले में गोल बंद डालकर खड़ी और बैठकी होली में हिस्सा लेती हैं। कुमाऊनी होली की धूम मची है तो हल्द्वानी के बाजारों में पारंपरिक साड़ी की डिमांड भी इस समय खूब है। बाजार होली की रंग बिरंगी साड़ी से पटे हुए नजर आ रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक महिलाओं की पसंद के मुताबिक पारंपरिक और रंग बिरंगी साड़ियां सूरत से मंगवाई जा रही हैं। 20 मार्च ये तारीख नन्ही गौरैया के लिए बहुत खास है। इस तारीख को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि धरती से विलुप्त होती गौरैया को बचाया जा सके। इस दिन लोग पर्यावरण मित्र गौरैया को बचाने के लिए संकल्प लेते हैं, जागरूकता की मुहिम को बढ़ाते हैं। 2010 से हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। इस खास दिन पर एक्सपर्ट डॉक्टर R.K. पाठक ने बताई गौरैया के विलुप्त होने की बड़ी वजह। एक तो रेगुलर जो अर्थ का टेम्परेचर है, आप देख रहे हैं पिछले 5-7 सालों से हर साल 1 डिग्री बढ़ रहा है, जिससे जो ग्लोबल वार्मिंग की हम बात कर रहे हैं बड़ी वो भी एक बड़ा रीज़न है। और दूसरा जो मुझे लगता है वो रीज़न है कि हमारे जो खेत हैं, इनमें खेतों में जो हम पेस्टिसाइड और मेडिसिन का जो यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं हम, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है मुझे लगता है। पर धीरे करके ग्रेजुअली इनकी संख्या जो है बहुत तेज़ी से घट गई है, जो कि अब दिखने में न के बराबर दिख रही है, मुझे जो लगता है ये कारण।
लंबे इंतजार के बाद मिली पॉपुलर वेब सीरीज मिर्जापुर 3 की पहली झलक। पिछले 3 साल से मिर्जापुर की अगली सीरीज का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। मुंबई में प्राइम वीडियो इवेंट के दौरान मिर्जापुर 3 का पहला फुटेज भी रिलीज किया गया। टीजर में कालीन भैया और गुड्डू भैया नजर आए। मिर्जापुर 3 में गुड्डू का किरदार निभाने वाले अभिनेता अली फजल के मुताबिक इस बार पहले 2 सीजन से भी ज्यादा धमाल दर्शकों को देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तराखंड।